ठीक है, बिल्कुल मेस्टन साहब, आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट शख्स जुड़ रहे हैं लाइव। डॉक्टर वाइल अव्वाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट जिनका दशकों का अनुभव रहा है जर्नलिस्ट के तौर पर, चाहे अरब देशों की सियासत हो या फिर मिडिल ईस्ट के सारे समीकरण। वाइल अव्वाद साहब बहुत अच्छे से इसको समझते हैं। अव्वाद साहब, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। जरा बताइए, हर किसी के जहन में यह सवाल कौन रहा है कि आखिर यह मुमकिन कैसे हुआ, इतना हाई सिक्योरिटी जोन, अब इसके बाद बचा क्या रह गया? अगर राष्ट्रपति भवन के 150 मीटर की दूरी पर इतना बड़ा अटैक करने में कामयाब हो जा रहा है इजराइल, तो फिर तो ईरान में कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे को तारीफ कर रहा हो। ये सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप कहिए तो टेक्नोलॉजी जमाना है। जब तक हमारा 2003 इजराइल अमेरिकन इराक इन्वेजन में हम लोग कबोच की फौज के साथ में गया था, उनकी बाज में कोई लेजर का निशान लगे मार्किंग है और कॉइन फेंकने के लिए जो इसका डिफेंस इंस्टॉलेशन इराक में, तो रात को में पूरी अमेरिकन और ये ब्रिटिश वेपन चला रहा है, वो बम्बार्डमेंट चल रहा है। अभी तक आप ये समझ लो 20 साल के बाद अभी तक ब्रागसोस जो इजरायली इंटेलिजेंस है, जो उसका वो स्पाई वाली डिवाइस भी है, और अभी आदमी का इस्माइल हनिया वहाँ कतार से भी आया था, उनके पास शायद कुछ ना कुछ है, उनके ट्रैकिंग भी रखा था क्योंकि उनके पास भी है। और दूसरा भी मुखबर बहुत है आजकल है, किसी भी लिबानन भी है, किसी भी मतलब जॉर्डन भी है, किसी सीरिया भी है अंदर है, या यहाँ पर वो जो हमारा ईरान के अंदर है। ये सबसे बड़ी बात है। बड़ी दूसरी बात ये है, ये कहानी है जो उसकी लोग मारने के लिए तैयारी है, उसमें इंडिविजुअल टारगेटिंग और ये ऐसा तरीका में उसके हमास के बंद नहीं होना चाहिए। हमास का एग्जिस्टेंस से 1987 इजरायली की सपोर्ट किया था, उन्होंने 4-5 लीडर मार दिया था। अहमद यासीन, अब्दुल रंतीसी, वो आरावी, और उसके बाद शादा, और आज इस्माइल हनिया। ये हम लोग ये तो कमजोर हो गया हमास। ये हमास पॉलिटिकल लीडर, और आप निगोशिएटिंग चल रहा था कतार के अंदर और रोम के भी अंदर बात चल रहा। अगर आपके लिए हल चाहिए, मसला हल चाहिए, तो नेतन्याहू क्यों मारा था? ये चक्कर सी बात के लिए अगर उन्होंने सक्सेसफुल कोई वेस्ट गाजा स्ट्रिप अभी सक्सेसफुल कुछ भी नहीं है, कोई लीडर मिलिट्री लीडर मारा भी नहीं है, ओनली सिविलियन टारगेट। अगर आप सिविलियन से बात करना चाहते हो जो बात कर रहे हो, लेकिन इफ यू वांट द मिलिट्री सॉल्यूशन, आप 1-to-1 फाइट करना। इसी तरीका इंडिविजुअलिज्म और यूनिलैटरलिज्म सिर्फ अमेरिका और इजराइल कर रहा है, और ये जो लोग मांग रहे नहीं, हल नहीं मांग रहे, इसलिए ये चक्कर चल रहा था। और अभी तक ईरान के अंदर उन्होंने खुद रेड फ्लैग चला रहा है। इसका मतलब ये इंतकाम भी करना चाहिए। इसका मकसद ये प्रोवोकेशन स्टेप उन्होंने नेतन्याहू पहले भी किया था, जब तक सीरिया के अंदर उनकी डिप्लोमेटिक मिशन वो मारा था, वो लोग वहां पर मर गया था, उन्होंने ईरान रिटेलिएट किया था। लेकिन नेतन्याहू और पूरा का पूरा इजराइल ये भी तो कहेगा ही ना कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर जो सबसे बड़ा हमला हुआ वो इसी हमास ने किया, इसलिए हमने उस हमले का बदला लिया। ऐसी कैसे हो सकता? अगर आपके लिए 1 लाख लोग मार दिया था, अभी फलस्तीनी में है 30 लाख के बच्चों के मासूम बच्चों मार दिया था, 10,000 मिसिंग है। इसी हमास की बात कर रहे हो, यू आर किलिंग फलस्तीनियन, नॉट हमास। हमास के लिए आपका क्रिएशन है, किसने क्रिएट किया था? नेतन्याहू $50 मिलियन बनाया था, रिश्वत के लिए ले गया था, $200 मिलियन कतर से आया था। सारी दुनिया इजरायली की इंटरोगेशन भी चल रहा था, अभी केस भी वो चल रहा वहां पर। इसलिए हम लोग ये दुनिया के मालूम करना चाहिए, he created Hamas to counter PLO, Palestinian Liberation Organization। अभी तक जब तक उनकी काम खत्म हो गया, वो कह रहे हमको हटाना पड़ेगा। इसलिए ये मैं कहना चाहते हो, हम लोग शांति चाहिए। वेस्ट एशिया इज एन अवॉइडिंग पॉथ, हमको किसी को मारना नहीं चाहिए, हमको शांति तब को दो। नहीं सर, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन ये बातें अच्छी बातें करता हुआ दिखाई कौन दे रहा है? सिवाय अगर आप पूरी दुनिया को उठाकर देख लीजिए, इंडिया के अलावा, भारत के अलावा ऐसी कोई बातें करता हुआ नजर ही नहीं आता जो कहे शांति जरूरी है, हमें पीस चाहिए, युद्ध मत लड़ो। ये तो होता ही नहीं नजर आ रहा है ना। लेकिन आपने जिक्र किया कि हमास का गठन कैसे हुआ, इजराइल का उसमें रोल क्या रहा, लेकिन आज की तारीख में हमास क्या है? ईरान का प्रॉक्सी नहीं तो और क्या है? इसीलिए ईरान के अंदर हमला करके क्या ईरान को भी सबक सिखाने की कोशिश नहीं की है इजराइल? ये देख लो आप, ये कहानी है इजरायली कहानी। अगर जब तक ऑक्यूपेशन हो रहा है, देयर विल बी अ रेजिस्टेंस। हमास के लिए इज द रेजिस्टेंस फोर्स अगेंस्ट द इजरायली ऑक्यूपेशन। हिजबुल्लाह जो लेबनान में आ गया था, इट वाज ओनली आफ्टर द इन्वेजन ऑफ बेरूत। सारी दुनिया मालूम 1982। इफ यू एंड ऑक्यूपेशन,
रेजिस्टेंस विल एंड। ये सारा अरब मुल्क में उन्होंने अरब समिट भी किया था 2000 का, उन्होंने अरब सऊदी भी प्रपोज किया था, लैंड फॉर पीस, शांति चाहिए, फलस्तीनियन स्टेट बनाओ, इजरायली स्टेट बनाओ, खत्म करो, लेकिन मानते नहीं है। जब तक नहीं मांग रहे तो दिस इज व्हाट विल हैपन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे।